हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स का जो है पार्ट 3 हम लेके आ रहे हैं। दो पार्ट्स इसके हमने सेकंड पार्ट में जो है इसके दो पार्ट जो है वो हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम जो है प्लांट्स का थर्ड पार्ट जो कि रूट है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस पार्ट को समझने के लिए, इस रूट को समझने के लिए, इसकी फंक्शनिंग समझने के लिए जो है हमें कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो इस बुक में दे रखी हैं। अब आपको उससे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ इन द सॉइल। तो हमारा कौन सा प्लांट का कौन सा पार्ट जो है हमारा सॉइल मतलब मिट्टी में होता है, तो वो हमारा जड़ होता है जिसको हम रूट कहते हैं। रूट जो है वो जो उसमें मिट्टी में होता है। तो इसमें जो एक्टिविटी नंबर 6 दे रखा है उसमें है कि आपको जो है वो पहली बात तो ये जो आपको एक्टिविटी है ये आपको 4 to 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप में करनी है। इसमें आपको 2 पोट लेने हैं, थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, खुरपी जिससे हम जो है खोदते हैं मिट्टी को, और एक ब्लेड लेना है या फिर सीज़र लेनी है। पर आपको ध्यान से इस ब्लेड का यूज़ करना है ताकि आपका हाथ ना कटे, और साथ ही लेना है आपको थोड़ा सा पानी। तो आपने इसमें क्या करना है, आपको एक ओपन ग्राउंड से जो है वो कुछ प्लांट्स जो हैं, 2 प्लांट्स यहाँ पे बोले 2 प्लांट्स जो हैं वो आपको खोद के निकालने हैं। पर ध्यान रहे कि उनकी रूट्स ना टूटे, उसकी रूट्स साथ में आए। और आपने अब यहाँ पे जो 2 पोट लिए हुए हैं, इन 2 पोट्स में आपने जो है वो क्या करना है, इन प्लांट्स को डालना है। लेकिन एक प्लांट को आपने विद रूट डालना है और दूसरे प्लांट को आपने जो है सीजर, जो ब्लेड की बात की है उससे आपने इसकी रूट्स काट देनी है और फिर आपने इसको डालना है। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों प्लांट्स को जो है वो आपने वाटर देम रेगुलरली। ये आप घर पे भी कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा की हेल्प से भी कर सकते हैं आप इस एक्टिविटी को। अगर आप स्कूल में नहीं आपके लिए पॉसिबल हो पा रहा है तो आप घर पे भी कर सकते हैं। तो आप उनको पानी देते रहिए और एक हफ्ते के बाद आप देखिए कि दोनों प्लांट्स में से हेल्दी कौन सा है। और आप देखोगे कि एक प्लांट जिसमें रूट्स हैं वो उससे ज़्यादा हेल्दी है, दूसरा थोड़ा जो है वो मुरझा गया है क्योंकि एक हफ्ते में उसके पास रूट्स नहीं थी तो वो मुरझा गया है। तो इस एक्टिविटी से जो बोला है आपको पता लग गया होगा कि इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है रूट का। रूट का इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है इसमें आप देख रहे हो कि हमारा जो पानी रखा था, हमने जो भी पौधे को पानी दिया वो जब जड़ों के थ्रू ही, जो रूट्स के थ्रू है वही आपका जो है प्लांट तक पहुंचता है, पूरे प्लांट को रूट्स के थ्रू ही। तभी तो जब हम बोलते हैं कि पौधों को पानी देना है तो हमें पौधे के पत्तों को पानी नहीं देना चाहिए, हमें पौधे के जो है जड़ों को, रूट्स को पानी देना चाहिए। इससे जो है वो हमारा पानी भी वेस्ट नहीं होता है और सारा पानी जो है सही जगह पे पत्तों के पास अपने आप पहुंच जाता है। अब यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट जो है आपको एक्टिविटी दी है ताकि हम अनदर फंक्शन ऑफ रूट जो है वो हम जान सके, उसके बारे में है। अब यहाँ पे आपको क्या लेना है, हमने काले चने देखे हैं, काले चने हैं यहाँ पे। काले चने का बीज लेना है, मतलब काला चना लेना है, और साथ ही लेना मक्की जो कि आजकल आपको मिल जाएगा आराम से। और साथ में लेना है आपको कॉटन वूल, और साथ में कटोरी और थोड़ा सा पानी। अब आपने दोनों कटोरियों में क्या करना है, थोड़ा थोड़ा कॉटन जो है वो गीला करके उसमें रखना है, और 3 या 4 दाने, एक कटोरी में 3 या 4 दाने चने के रखने हैं और दूसरी में आपको मक्के के रखने हैं। और फिर आपने उस कॉटन को जो है वो पानी की हेल्प से हर रोज़ गीला रखना है, हर रोज़ थोड़े टाइम तक, जब तक कि उसमें से स्प्राउट्स या फिर ये इस तरीके से आपका ना हो जाए, स्प्राउट्स जो है ये अंकुर जो है उसमें ना फूट जाए, ठीक है। और एक हफ्ते के बाद आपने क्या करना है, इस जो प्लांट्स हैं, सॉरी, इस चने या फिर ये जो मक्के के दाने थे इसको जो है आपने कॉटन से अलग करने की कोशिश करनी है। तो आप देखोगे कि आपके लिए ये है, वाज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स। तो आप देखोगे कि ये ईजी नहीं था। तो ये क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे जो जड़ें निकली थी, यहाँ पे ये जो जड़ें थी, इन जड़ों ने क्या किया है, आपको जो है वो इस कॉटन को जो है वो कस के पकड़ रखा था। तो आप बोलते हैं वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, राइट। जब हमने पिछली एक्टिविटी की, जब हम खुदाई की और हमने 2 प्लांट्स लिए थे, तो आपने देखा होगा कि हम आसानी से जो है वो प्लांट्स को नहीं निकाल पाए थे। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ें थी और उन जड़ों ने उस मिट्टी को पकड़ रखा था। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि ये भी एक फंक्शन है रूट्स का। रूट्स क्या करती हैं, पौधे को मिट्टी के साथ जोड़े रखती हैं। दिस इज़ बिकॉज रूट्स हेल्प इन holding the plant firmly to the soil. दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल, वो प्लांट को जो है वो सॉइल के साथ जुड़े रखते हैं। इसीलिए हमें कहते हैं कि अगर हमें कहीं से जैसे भूस्खलन वाला, जैसे आजकल बारिश का मौसम है तो काफ़ी पहाड़ियाँ वगैरह गिर रही हैं, तो हमें बोलते हैं इसीलिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि जो पेड़ जो है वो उस मिट्टी को होल्ड करके रखे और मिट्टी हमारी बहती नहीं है और हमारा नुकसान कम होता है। इसीलिए हमें जो है पेड़ लगाने की सलाह दी जाती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़
लगाने चाहिए। और आपने बाकी फंक्शनिंग के थ्रू भी आप समझ जाओगे कि हमें प्लांट्स की ज़रूरत क्यों है। हमने लीफ के बारे में भी पढ़ा था लास्ट पार्ट में कि उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। और हमें, क्योंकि हम जब सांस लेते तो हम ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो हमने स्टेम और लीव्स के बारे में तो ऑलरेडी पढ़ ही लिया था। अब यहाँ लिखा है कि स्टेम और लीव्स के पास तो हमने देखा था कि डिफरेंट होते हैं, तो क्या रूट्स के पास भी वैरायटी है। अब इस चीज़ को हम जो है वो एक्टिविटी 3 के माध्यम से पढ़ेंगे। अब आपने यहाँ पे स्टडी किया है 4.16a एंड 4.16b। तो अब यहाँ पे इसने बोला है कि आपने रूट्स को जो देखना है कि जब सेम जैसे दिख रही हैं क्या ये रूट्स, डू दे लुक लाइक द रूट्स शोन ए और बी में, ये जो दोनों रूट्स हैं क्या ये सेम जैसी दिख रही हैं, हमें यहाँ पे देखना है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये मेज़ है, तो यहाँ पे ए में आ गया कि ये मेज़ का है और ये जो है वो हमारा ग्राम का है, ये ग्राम का है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये पतली सी है, ये मोटी सी, ये जो है वो पतली सी है और ये मोटी सी तो है, ये अलग अलग तरह की है, ये बिल्कुल स्टिच्ड है, ये काफ़ी फैली हुई है, दूर है। तो आप इसमें डिफरेंस जो है वो देख सकते हैं। ये आप एक्सपेरिमेंट अपने घर पे आराम से कर सकते हैं। तो इन वट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर इस तरीके से हैं ये कि ये दोनों जो है वो एक पैरेलली जो है, एक इस साइड को है, ये भी ऐसे ही है और ये भी इसी फॉर्म में, ये सिमिलर हैं और थिकनेस के हिसाब से ये डिफरेंट भी हैं। तो अब आपने जो है वो इसको और फर्दर अच्छे से पढ़ने के लिए कि क्या और प्लांट्स की रूट्स कैसी होती हैं, कैसी नहीं होती हैं, उनका अपीयरेंस जो है वो हमारा कैसा होता है, इनको पढ़ने के लिए हम एक्टिविटी नंबर 9 पे चल रहे हैं। आपको फिर से एक ओपन ग्राउंड में जाना है और बहुत सारे जहाँ पे प्लांट्स, वाइल्ड प्लांट्स, किसी के पौधे नहीं उखाड़ देने जो किसी ने खुद लगाए हैं पौधे, तो आपने जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो लेने हैं और उनको जो है विद रूट लेना है और उनको धोना है ताकि उनमें से मिट्टी निकल जाए और फिर आपने उनको देखना है। अब इसमें जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे प्लांट्स लिए हैं 4.17a एंड 4.17b। हम इन फिगर्स को देखते हैं कि इनमें क्या है। तो अब एक प्लांट लिया है, उसकी जड़ें ऐसी हैं, दूसरा प्लांट लिया है, उसकी जड़ें ऐसी हैं। ये आप घास भी ले सकते हो, आप देखोगे एक झाड़ जैसा होता है घास, ये और या कुछ और भी प्लांट्स आपने ले लिया। तो यहाँ पे इनको जो है टैप रूट और इनको फिब्रस रूट्स। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं कि ये इसमें क्या क्या है। तो जो 4.17a इस फिगर में जो लिख रखा है, द मेन रूट इज़ कॉल्ड टैप रूट। अब यहाँ पे ये जो पार्ट है आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें एक मेन रूट है बीच में, ये वाली, ये जो मेन रूट है इसको हमने क्या बोल दिया है, टैप रूट। इसको हमने क्या बोला है, टैप रूट। और जो साथ में ये जो रूट्स हैं, ये जो ऐसे 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 ये जो बनी हुई है ना, ये ऐसे वाली, ये जो है हमारे, इनको हमने बोल दिया है लेटरल रूट्स। तो ये हमारी हो गई लेटरल रूट्स। और सर जब हमने बी की बात करी तो इसमें आप देखोगे कि कोई मेन रूट नहीं है, कोई मेन रूट नहीं है और इसमें सब ये सारी सेम ही तरह की रूट्स हैं। तो इसको जो है हम बोल देते हैं फिब्रस रूट्स, फाइबर्स की तरह जो है तो वो है फिब्रस रूट्स। और जिनमें एक मेन रूट है तो वो है टैप रूट और बाकी जो है वो लेटरल रूट्स हैं। तो ये हमारी यहाँ पे जो 2 कैटेगरीज हैं। आप डिफरेंट और भी कई तरह के प्लांट्स आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 2 ही जो है वो डिस्कस की हुई हैं। आप और भी प्लांट्स देख सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि कौन कौन सी या किस टाइप की होती हैं। आप उनके हिसाब से आप कैटेगराइज भी कर सकते हो। अब हाँ, यहाँ पे आगे लिखा है कि आपने जब ये टैप रूट वाली प्लांट्स लिए और फिब्रस रूट वाले लिए, तो आपने साथ में देखना है कि उनके लीव्स को भी देखना है और उनकी लीव्स देखे तो आपने उनका विनेशन देखना है, क्या उनका आपस में है कोई रिलेशन। जैसे कि अगर आपने देखा यहाँ पे हमने कि अगर ऐसा है, अगर यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आप देखोगे कि ये है पैरेलल विनेशन, ये हमने पढ़ी थी लीव में, ये पैरेलल विनेशन, तो उसकी फिब्रस रूट्स हैं। और यहाँ पे ये वाला जो प्लांट है इसमें जो है लीफ विनेशन दूसरे वाले, तो इसमें ये जो है आपकी ये टैप रूट वाले हैं। तो आपने चेक करना है कि कौन से वाली विनेशन का, तो इससे आप थोड़ा सा हिंट निकाल सकते हैं। पर इसके लिए आपको जो है आपको 2-4 प्लांट्स जो है डिफरेंट टाइप के लेने हैं और आप इस एक्टिविटी को करके अपना एक कंक्लूजन बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो हमने इस रूट वाले पोर्शन में हमने क्या देखा, दैट वी हैव लर्नड दैट, पहली बात, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे प्लांट भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे रूट क्या कर रही है, ये जो पार्ट है रूट, ये क्या कर रहा है,
वाटर एंड मिनरल, ये दो चीज़ें, वाटर एंड मिनरल सॉइल से ले रहा है, सॉइल से ले रहा है और उसको अपने स्टेम के थ्रू लीव्स तक पहुंचा रहा है, ठीक है, लीव्स और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लीव्स वहाँ पे जाके क्या कर रही हैं, खाना बना रही हैं, और ये सारा फूड जो है वो स्टेम के ही थ्रू जो है बाकी प्लांट में भी पहुँच रहा है। तो यहाँ पे अब आप देखोगे, इस चीज़ को मैं बाद में पढ़ाती हूँ। डू यू एग्री दैट स्टेम इज़ लाइक अ स्ट्रीट विथ टू वे स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या है कि ये है बीच में आपका स्टेम, ये आपका स्टेम है, ये आपकी रूट्स हैं, और ये आपके ब्रांचेस, और इस पे लीव्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से वाटर लिया, मिनरल लिए, और स्टेम ने ऊपर भेज दिए, लीव्स ने खाना बनाया, स्टेम उसको नीचे ले आया। तो आपको देखोगे कि गाड़ी एक तरफ इस साइड भी जा रही है, उस साइड भी जा रही है। तो ये आप बोल सकते हैं कि स्टेम इज़ लाइक अ स्ट्रीट विद टू वे ट्रैफिक। इसमें टू वे ट्रैफिक हो रही है, ऊपर को वाटर एंड मिनरल जा रहा है, नीचे को फूड आ रहा है, तो ये टू वे ट्रैफिक हो गया। अब हमने लिखा है, यहाँ पे लिखा है वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स। हम जो है रूट्स के रूप में कौन कौन से चीज़ें खाते हैं। कैरेट खाते हैं, आप देखोगे कैरेट हम उखाड़ के जड़ से खाते हैं, जड़ पे लगी होती है, रेडिश है, स्वीट पोटैटो है, शकरकंदी, टर्निप, शलगम, टेपियोका, इसको हम बोलते हैं साबूदाना। अब आप साबूदाना को बोलोगे कि ये तो दाने जैसा होता है, ये जड़ में कहाँ होता है, ये कसावा नामक एक पेड़ से बनाता है, उसकी जो जड़ है उससे इसको एक प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। आप इसके लिए ज़्यादा सर्च भी कर सकते हैं कि ये कैसे हुआ। अभी फ़िलहाल आपको इतना ही है कि ये टैपियोका जो साबूदाना जो है वो कसावा नामक के एक पेड़ की जड़ को प्रोसेस करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड। जैसे हम मैंगो खाते हैं, ये सब ये फ्रूट्स हैं, हम अदर पार्ट्स भी खाते हैं, और कई हम यहाँ पे होता है करियालें होती हैं, तो वो हम उनका फ्लावर खाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने रूट के बारे में पढ़ा। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में फ्लावर के बारे में। तो यहाँ पे ये है फ्लावर। तो यहाँ पे हमने इसमें बोला है कि 3 आपको दी है पिक्चर्स। यहाँ पे एक में जो है लीफ नहीं है, एक में लीफ है और एक में लीफ प्लस फ्लावर है। तो आप देखोगे कि आपको कैसे पता लगा फ्लावर का, मतलब ये कौन सा प्लांट है। आपको बहुत अच्छे से अगर आपने रिकॉग्नाइज करना है तो आपको इसी पिक्चर से हो रहा है। आपको इससे नहीं पता लग रहा है, इससे में भी आपको पत्ते जैसे से पता लग रहा है कि कुछ, पर आप एक्यूरेटली नहीं बोल सकते कि कौन सा है प्लांट। लेकिन इस पिक्चर को आप दूर से देख के पहचान सकते हो कि ये रोज़ फ्लावर है, रोज़ फ्लावर प्लांट है। तो ये आप देखोगे, अब इसमें लुल्ला आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल, हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास में वीट। हमने घास पे भी फूल देखे हैं, मक्की पे भी, हर जगह हमने मैक्सिमम जगह पे फूल देखे हैं। तो हमने कुछ जो है वो फ्लावर्स को पढ़ते हैं। यहाँ पे एक नोट दे रखा है कि जब आपने फ्लावर्स को स्टडी करने के लिए चूज़ करना है तो आपने उसमें मैरीगोल्ड, ये सॉरी इसका नहीं मुझे पता, क्रिसैंथेमम जो है, या सनफ्लावर, ये जो है गेंदे का फूल या फिर सूरजमुखी का फूल, इनको आपने नहीं पढ़ना है। आप इनको हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि एक सिंगल फ्लावर नहीं होता बल्कि ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होते हैं। तो अभी हम इनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम चलते हैं उस एक्टिविटी की तरफ जिसके थ्रू हमें जो है फ्लावर्स के बारे में पढ़ना है। तो हमें इसमें एक कली चाहिए, 1 बड एंड 2 फ्रेश फ्लावर्स। आप किसी भी फ्लावर के पेड़ के पास जाइए, उसमें आपने 2 फ्लावर लेने हैं और एक उसमें कली, जो कि फ्लावर खिला नहीं है, कली है। तो उसमें आप यहाँ पे सरसों का ले सकते हो, बैंगन का ले सकते हो, भिंडी का, जो कि बैंगन और भिंडी आजकल हमारे खेतों में लगे, तो आप वहाँ से उनको एक फूल या वगैरह तोड़ सकते हैं। साथ में आपको एक ब्लेड लेना है और एक ग्लास स्लाइड या फिर एक शीट ऑफ पेपर लेना है, और मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास जिससे हम बड़ा बड़ा देख सकते हैं, और साथ में लेना है आपको पानी। तो जब आपने इस एक्टिविटी को करना है तो आपने जो है मैक्सिममली आपने देखना है एक ओपन फ्लावर, जो कि फ्लावर पूरी तरह से खिल चुका है, उसके पार्ट्स के बारे में हमने जब पढ़ना है। तो अब इसका पार्ट क्या है, दीज आर पीटल्स। जब आप एक ये पीटल्स मैंने पंखुड़ियाँ, ये फ्लावर किस चीज़ से बना है, ये फ्लावर, ये सारा ही इस पंखुड़ियों से बना है। तो ये सबसे ओपन पार्ट है किसी भी फ्लावर का, सबसे ओपन पार्ट क्या है, पीटल्स, ये पंखुड़ियाँ हैं। और आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये है सीपल, ये वो चीज़, ये हमने देखी क्लोज बड, ये था, ये है हमारा ओपन फ्लावर, ये है हमारी क्लोज बड। जब आप क्लोज बड देख रहे हो तो इसमें सीपल्स जो है वो ज़्यादा अच्छे से बाहर की तरफ अपीयर हो रही हैं और बड्स जो है वो अंदर है। लेकिन जब आपने ओपन फ्लावर देखा तो यही है आपकी सीपल्स, ये नीचे की तरफ हैं,
ठीक है। और ये जो है आपका पेटल्स ये हैं, ये खिली हुई हैं। तो ये फ़र्क है एक बड में और एक फ्लावर में। तो यहाँ पे बोला है दीज आर पेटल्स, डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर। अब पेटल्स का जो है फ्लावर्स के हिसाब से अलग अलग कलर होता है। और जब हम बड की बात करते हैं तो ये सारी पेटल्स जो है वो छोटी छोटी होती हैं। और यहाँ पे ये जो सीपल है, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये हमें ज़्यादा शो होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सीपल्स। तो आपको ये चीज़ के लिए क्लियर होना चाहिए कि सीपल्स क्या होते हैं। सीपल्स होते हैं पुष्पकोश, जिसमें पुष्प होता है, पुष्पकोश, और जैसे और पेटल्स हमारी पंखुड़ियाँ। तो अब आपने क्या किया, जब आपने एक फ्लावर ले लिया, उसमें आपने जो है पेटल्स और सीपल्स को पढ़ना है, देखना है। आप कोई भी फ्लावर लेके ही इस वीडियो में जब आप चीज़ पढ़ोगे तो आप एक फ्लावर ज़रूर हाथ में लें, ताकि आप उसको साथ साथ समझ सकें प्रैक्टिकली कि वो चीज़ है क्या। आपने पेटल ले लिया, सीपल समझ लिया। अब आपने इन क्वेश्चंस को देखना है। हाउ मेनी सीपल्स डज इट हैव, आपने सीपल्स देखनी है, उसमें कितनी। आप इस चीज़ को अपनी कॉपी में राइट डाउन भी कर सकते हैं कि कितनी सीपल्स हैं। फिर देखो कि क्या वो सीपल्स आपस में जुड़ी हुई हैं। फिर देखिए कि उनका कलर क्या है, पीटल्स का कलर क्या है तो सीपल्स का कलर क्या है। और पीटल्स हैं, पीटल्स मतलब अगर कोई फ्लावर है तो उसके में पीटल्स कितनी है, मतलब उसकी पंखुड़ियाँ कितनी हैं, और क्या वे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं या फिर वो अलग है। डू द फ्लावर्स विद जॉइंट सीपल्स हैव पीटल्स दैट आर सेपरेटेड और दे आर ऑल्सो जॉइंट टुगेदर। अगर आपका सीपल्स जो है वो जुड़े हुए हैं तो क्या उनकी पंखुड़ियाँ भी जुड़ी हुई हैं या फिर वो अलग अलग हैं। तो इस तरह की आपने ऑब्जर्वेशन करनी है और आपने जो है वो उसको अपने टेबल में यहाँ पे लिखा फिल करना है, आपने उसको अच्छे से पढ़ना है। तो ये सिंपल सा मैं पढ़ा रही हूँ, आपको अभी फंक्शनिंग पढ़ानी है। तो ये आपको एक बेसिक सा नॉलेज जो है वो इन पार्ट्स के बारे में आपको जो है वो याद रहना चाहिए कि पेटल्स क्या होती हैं और सिपल्स क्या होती हैं। अब आपने अगर इसके इनर पार्ट्स जो हैं वो भी पढ़ने हैं अगर फ्लावर के, तो आपको जो है उस फ्लावर को आपको कट इट ओपन करना पड़ेगा। और अगर उस अब आपने अगर पेटल के जुड़ी हुई हैं तो आपने क्या किया कि इसको आपने सॉरी हाँ, आपकी पेटल्स जुड़ी हुई हैं तो आपने उसको कट किया। तो हम इसको देखते हैं कि पेटल्स, अगर आपका बेल शेप्ड फ्लावर है तो आपको पेटल्स जो है लेंथ वाइज कट करनी है। हम इसको आगे पिक्चर में देख लेते हैं। एंड स्प्रेड आउट सो दैट द इनर पार्ट्स कैन बी सीन क्लियरली। अब यहाँ पे जो ये मेन अब दो शब्द जो आए वो है हमारे स्टेमन्स एंड पिस्टल। और ये क्या होते हैं हम इसको यहाँ पे पढ़ते हैं। स्टेमन्स एंड पिटल्स क्या होते हैं हम इसको पहले पिक्चर की मदद से देखते हैं। आपका ये आपने एक प्लांट ले लिया, बेल शेप्ड जो है अपना, आपने एक फ्लावर ले लिया। तो आप इसमें अब देखोगे कि हाँ, तो ये आपने प्लांट ले लिया बेल शेप्ड। तो आप इसमें देखोगे कि यहाँ पे है स्टेमिन्स। अब इसकी जो है आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। तो आपको ये जो इसकी पीटल्स है ना, ये इसकी सीपल्स हैं, ये इसकी पीटल्स हैं, इनको निकाल दो आप। सीपल्स को आप रहने दो, सीपल्स के साथ तो ये जुड़ा हुआ है। पीटल्स को आप निकाल दो। तो आप ये जो येलो वाला पार्ट है ना, आपके हाथ में सिर्फ ये वाला पार्ट रह जाएगा। अब आप इसको जो है आसानी से पढ़ सकते हो। तो आप जब इसको देखोगे कि ये है एंथर्स, ये जो ऊपर हल्के हल्के सी चीज़ें लगी हैं ना, परागकोश, एंथर्स, ये है ऊपर एंथर्स। और ये जो इसके साथ डंडियाँ लगी हैं ये है आपका स्टेमिन्स। आप इसको याद रख सकते हैं स्टेम जैसा। तो ये डंडियाँ जैसी हैं, ये स्टेमिन्स है। और ये ऊपर जो है वो एंथर्स है। और ये है पिस्टिल, ये जो बिल्कुल सेंटर में एक डंडी जैसी होगी, इसको आप बोल दोगे, ये आप, मैं पिक्चर क्लियर करती हूँ। ये अपने ग्रीन सी अगर आपको दिखाऊँ मैं ऐसे, तो ये है ग्रीन जैसा पार्ट। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो गया पिक्चर। आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला पार्ट, ये जो है वो थोड़ा ग्रीन सा पार्ट है। ये बिल्कुल ग्रीन वाला, ये है आपका पिस्टल, पुष्प योनि। तो इस तरीके से आप इसकी पंखुड़ियाँ हटा के आप इसको क्लोजली देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। रिमूव द सीपल्स एंड पीटल्स टू सी अदर पार्ट्स। आपने सीपल्स को भी आप रिमूव कर दीजिए, पीटल्स को तो मैंने बोला ही करने को, सीपल्स को भी कर दीजिए। और लेकिन केयरफुली करना है। कंपेयर योर फ्लावर विद इलस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको मैंने स्टेमिन्स के बारे में बताया और पिस्टल, ये आप अपने प्लांट में देखिए कि कहाँ जैसे हैं। अब आपने लिखा है फिगर 4.23 केयरफुली। इट शुड डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेमिन प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर। आपके फ्लावर अगर अलग अलग हैं तो उसमें स्टेमिन्स भी अलग अलग तरह के होंगे। लेकिन क्या आपके फ्लावर्स में स्टेमिन्स हैं, कितने हैं? कैन यू रिकोगनाइज द टू पार्ट्स ऑफ द स्टेमिन्स इन योर फ्लावर। अब आपने यहाँ पे स्टेमिन जो हमने यहाँ पे पढ़ा, स्टेमिन हमने ये जो डंडी जैसी पढ़ी, इसके हमने दो पार्ट पढ़े इस पिक्चर में। ये टोटल स्टेमिन्स है और ये डंडियों को हमने यहाँ पे बोला है, जो मैंने आपको पहले स्टेमिन्स पढ़ा दिया, वो स्टेमिन के अंदर ही है, पार्ट्स ऑफ स्टेमिन के अंदर है एंथर, एंड इनको हम बोल देते हैं फिलामेंट।
ठीक है। स्टेम जैसा जो है, स्टेमिन का पार्ट जो है वो है ये मेन पार्ट जो है वो फिलामेंट है, और ऊपर वाला पार्ट जो है वो ये है एंथर्स। और हमने साथ में पढ़ा कि द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड पिस्टिल। पिस्टिल हमने यहाँ पे देखा, ये ग्रीन वाला चीज़, ये ग्रीन वाली चीज़ मैंने जो आपको बताई ये है पिस्टिल आपका, ये सबसे अंदर होता है। ये सारे स्टेमिन्स जो हैं उनके अंदर जो है वो स्टेमिन्स के अंदर जो है वो पिस्टिल होता है। अब इफ़ यू सॉरी हमारा सॉरी वीडियो वो हो गया। हाँ जी, तो जब आपने पिस्टल को अगर अच्छे से आपने स्टडी करना है, अगर आपको पिस्टल नहीं दिख रहा है तो आप क्या करिए, उसके स्टेमिन्स जो हैं वो आप उनको रिमूव कर दीजिए। आपने रिमूव कर दिया उन स्टेमिन्स को, और अब आप पिस्टल को आसानी से पढ़ें। तो आप इसमें देखोगे कि इसमें 3 चीज़ें हैं, एक है स्टिग्मा, एक है स्टाइल एंड ओवरी। ये ओवरी, ये जो राउंडेड पार्ट है ये है आपका ओवरी, ये जो तना जैसा पार्ट है ये है आपका स्टाइल, और ये जो सेंटर में है सबसे टॉप पे जो है वो है आपका स्टिग्मा। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि कौन सा पार्ट क्या होता है? स्टिग्मा, मैंने इसको हम कलंक भी बोल देते हैं, हिंदी में एक शब्द है स्टिग्मा, कलंक। तो आपका कलंक जो है वो हमेशा बोलते हैं कि उसने मेरे माथे पे कलंक लगा दिया, तो माथे पे मतलब टॉप पे, ये जो है वो स्टिग्मा हो गया। स्टाइल मैंने उसकी डंडी, ओवरी जो है वो सबसे नीचे, तो ये ओवरी है, गोल गोल जैसा पार्ट जो है। ये आपको अपने प्लांट में आपने इसको देखना है। ये आपको ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम पिस्टल ऑफ योर फ्लावर, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये चीज़ क्या है। यहाँ पे लिखा लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। अब ये जो ओवरी है यहाँ पे, इसका जो है वो हम स्ट्रक्चर जो है पढ़ता है। इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टल। पहली बात तो ये जो है, एक तो हमने पढ़ा कि ये लोअर मोस्ट पार्ट है, हमने पढ़ा, साथ में ये स्वोलन पार्ट है। ऊपर वाला पार्ट जो है, सबसे ऊपर जो है वो स्टिग्मा, फिर स्टाइल, और सबसे नीचे ओवरी। तो ये लोअर मोस्ट है, और साथ ही फूला फूला बोला गोल गोल जैसा, तो ये स्वोलन है। तो हम अब इस पार्ट को, ओवरी को कट करते हैं, और अब हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो इसको हम नेक्स्ट इमेज के थ्रू समझते हैं। अब आपने क्या है, इस ओवरी को एक तो आपने सीधा, अब यहाँ पे आपने सीधा काटा, बिल्कुल लंबे इस तरीके में काटा, और यहाँ पे आपने इसको इस वे में काटा। एक को आपने लॉन्गिट्यूडनल कट दिया और एक आपने ट्रांसवर्स कट दिया। तो आपने 2 में काटा है, और आपने इसको अब देखना है। जब आपने इसको लॉन्गिट्यूडनल में काटा तो आप इसमें ये देखोगे थोड़े दाने जाने जैसे दिख रहे हैं इस वे में, और ट्रांसवर्स में आपने इस तरीके से आपको दिख रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है कि आपने, आपका प्लांट जो है इसका कट ड्राई ना हो जाए, इसके लिए आपने दोनों पीसीज में ओवरी के जो है, जो भी आपने कट किया, आपको पानी उसमें डाल देना ताकि वो एकदम से वो ड्राई ना हो जाए। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। डू यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर, हमें जो दाने दाने जैसे दिख रहे हैं ऑन साइड द ओवरी, आपको एक दाने जैसे दिख रहेंगे, इनको हमने क्या बोल देना, ओव्यूल्स। ये जो हमने दाने देखे ना हमने यहाँ पे आपने ये, तो ये क्या है हमारे ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर क्या होते हैं हमारे दाने जैसे ओव्यूल्स होते हैं। तो ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एज मैनी एज फ्लावर्स एज यू बाय आस्किंग द गार्डनर। तो आपने फ्लावर्स थोड़े से तोड़ने हैं और आपने इनको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, 4-5 काफ़ी हैं, तो आपने उनको पढ़ना है। तो आपने ये चेक करना है उन फ्लावर्स के थ्रू, क्या सबके पास सीपल्स, पीटल्स, स्टेमिन्स, पिस्टल्स हैं। आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव एनी मोर ऑफ दीज। ये सब कुछ आप अपने क्वेश्चन देख सकते हैं इसमें अपने फ्लावर्स के हिसाब से। आपने देखना है कि स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम। आप, हम मानते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है सबका सेम नहीं होता है, तो आप ये भी मानेंगे कि आपका सीपल्स, पीटल्स, स्टेमन्स और पिस्टल्स जो हैं वो भी डिफरेंट फ्लावर्स के डिफरेंट होते हैं। कई पार्ट्स में तो ये होते भी नहीं हैं। अब हम जो है बाकी इसके बारे में फंक्शन ऑफ फ्लावर्स जो है वो हम अपनी वी विल लर्न मोर अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन हायर क्लासेस, और फ्रूट्स के बारे में भी हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, सम फीचर एंड फंक्शंस ऑफ लीव्स का पढ़ा, स्टेम्स का पढ़ा, रूट्स का पढ़ा, और बाकी जो है हमने अब किसका पढ़ा, हमने फ्लावर्स का पढ़ा। तो ये सारे हमने 4 पार्ट्स डिस्कस किए, क्लासिफिकेशन डिस्कस की। तो आपका ये चैप्टर जो है यहीं पे क्लोज होता है। इसके जो है कीवर्ड्स, क्लाइंबर्स के बारे में मैंने डिस्कस किया। कंडक्ट करना क्या होता है, वहन करना मतलब ऊपर से नीचे भेजना। क्रीपर्स हमने पढ़े, फिब्रस रूट्स जो है वो ऐसे ऐसे वाली हमने पढ़ी। हर्ब्स हमने पढ़ लिए क्या होता है, लेमिना क्या होता है, लेटरल रूट्स क्या होता है, मिडरिब, ओव्यूल। आप इनको देख सकते हैं कि ये चीज़ें क्या है, पैरेलल वेनेशन है, पीटल है, पेट्रियोल है, फोटोसिंथेसिस, पिस्टल, रेटिकुलेट वेनेशन, सीपल्स, श्रब्स, स्टेमिन, टैपरूट, ट्रांसपिरेशन,
ट्रीज एंड वीन्स। तो ये सारे जो है आपको कीवर्ड जो है और ये साथ में है इसकी समरी, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको चैप्टर ये क्लोज हो जाए। प्लांट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज बेस्ड ऑन देयर हाइट, नेचर एंड स्टेम ऑफ एंड ब्रांचेस। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। अब यहाँ स्टेम हैज़ लीव, स्टेम बेस, स्टेम के ऊपर क्या होता है, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स होते हैं। लीफ यूजुअली हैज़ ए पेटियोल एंड लेमिना। पेटियोल क्या होती है, ये डंडी जैसी जो इसके साथ लगी होती है, और ये आपका होता है लेमिना। द पैटर्न्स ऑफ वीन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड विनेशन, और ये आपकी रेटिकुलेट। ठीक है, ऐसे करके ये रेटिकुलेट भी हो सकती है और ऐसे करके पैरेलल भी हो सकती है। लीव्स गिव आउट वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो है वो आपका पानी छोड़ते हैं एयर में। ग्रीन लीव्स मेक देयर फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है ग्रीन लीव्स जो हमारी वो खाना बनाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करती हैं, वाटर यूज़ करती हैं और सनलाइट में खाना बनाते हैं। अब जो है रूट एब्जॉर्ब करती है वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, और साथ में क्या करती है, सॉइल को फर्मली एंकर करती है। रूट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स होती हैं हमारी, टैप रूट होती हैं और फिब्रस रूट्स होती हैं। प्लांट्स हैव लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टू टैप रूट्स। हाँ जी, यहाँ पे ये देखो लिखा है रेटिकुलेट वेनेशन के पास जो है वो टैप रूट्स होती हैं, और जिनके पास पैरेलल वेनेशन उनके पास फिब्रस रूट्स होती हैं। स्टेम जो है वो वाटर रूट से लेके लीव्स तक पहुँचाता है, और लीव से खाना लेके प्लांट तक पहुँचाता है, बाकी पार्ट्स तक पहुँचाता है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स आर सीपल्स, पीटल्स, स्टेमिन्स एंड पिस्टल। ये उसके सारे आगे एक्सरसाइज है, तो ये आप पूरा चैप्टर पढ़ के आप देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें ताकि मुझे थोड़ा फीडबैक मिल सके कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो मेरा सही तरीका है पढ़ाने का, या आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप इसको कमेंट ज़रूर करें, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। किट्टू के फंडे चैप्टर 4 तक हमने डिस्कस कर लिया है, और अब हम चैप्टर 5 लेके आएंगे। तो तब तक बने रहिए मेरे चैनल किट्टू के फंडे के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।